हाँ नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 8th की बुक में पेज नंबर 20 पर यानी पेज नंबर 20 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक है क्या। क्लास 8 NCERT की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक है क्या। तो देखते हैं, मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा, मतलब सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। ठीक है, तो अब बताते हूँ क्या है। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर्स में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एस ऑफ द पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिकल्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetramycin and the erythromycin are some of the antibiotics. Streptomycin, tetramycin and erythromycin are some of the antibiotics. अब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ये देखिए, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं तथा अथवा कोई अन्य प्रतिजैवी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों को स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक व जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करने प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिनसे अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे सकता है, तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको किस एंटीबायोटिक की जरूरत है, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं तथा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवकों में अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक व जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करने प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है तथा उन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला बताते हैं। ये देखिएगा, ये हो गया। अब इसको मैं हिंदी में भी इंग्लिश में फिर से बता देता हूँ। ये हो गया। अब इसकी खोज किसने की थी? इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तर्जनी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, तथा यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। ठीक है, इस प्रकार फफूंद को से पेनिसिलिन बनाई गई। फिर से देखिए, सर 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद को पेनिसिलिन बनाई गई, फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे ये कह रहा है, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि बैक्टीरिया फफूंद से मर गए तो एंटीबायोटिक है क्या। ठीक है, तो कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड possibility to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease. देखो, ये प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करते हैं। मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है।
अब आगे ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस लंबे समय तक उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली जाने वाली एंटीबायोटिक शरीर के उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यहाँ रोग विषाणु द्वारा होते हैं। आगे देखते हैं, विषाणुओं के लिए फायदेमंद नहीं है, इंग्लिश में बता देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in future. Also, antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotic, however, are not effective against cold, flu, and these are caused by virus. तो भैया वायरस के रोगों को नहीं मारती है ये बैक्टीरिया के रोगों को जीवाणु मारती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं उन्हें मारती है। और भैया डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह पर ये नहीं कि खाए जा रहे हैं, फिर अगली बार जब असली में बीमार होंगे तब नुकसान करेगी ये बैक्टीरिया। तो आगे वैक्सीन है, ये हम बाद में बताएंगे। तो अभी हमने आपको बता दिया कि सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, मतलब कि एंटीबायोटिक कैसे बनती है और एंटीबायोटिक है क्या और किसने बनाया और कौन कौन सी है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सब हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।